हम क्या दुनिया नहीं देखे हैं? मजा लीजिए, ये लोगों का धंधा है, मजा लीजिए। आप महादेव के भक्त हो जाएंगे कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जैसे ही किसी आदमी को पता चलता है ना कि मरने वाला है, वो जाग जाता है। गरीब आदमी होता ही वो है जो इमरजेंसी का इंतजार करता है। अब यहाँ एक बात लिखी हुई है, आप सब इस आदमी को जानते हैं क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सब लोग जानते हैं। 10,000 बार इस आदमी ने ट्राई किया बल्ब बनाने का, 10,000 बार, और 10,000 बार फेल हो गया, बल्ब बनता ही नहीं था। 10,000 बार ट्राई किया और 10,000 बार फेल हो गया। लेकिन जब फाइनली कामयाब हो गया और इस आदमी ने बल्ब बना दिया, तो इससे पत्रकारों ने पूछा, जो न्यूज रिपोर्टर थे, उन लोगों ने पूछा कि भैया आप 10,000 बार फेल हो गए, इसके बारे में क्या कहना आपका? 10,000 बार आप फेल हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस आदमी ने ये बात कहता कि आई हैव नॉट फेल्ड। कहते मैं तो फेल तो हुआ ही नहीं हूं। कहते आई हैव नॉट फेल्ड, मैं फेल हुआ ही नहीं हूं। I have just found 10,000 ways that won't work. मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। अरे मैं फेल नहीं हुआ हूं, अरे मैं फेल नहीं हुआ भैया। और जब पत्रकार ने पूछा आप फेल हो गए, 10,000 बार फेल हो गए, कुछ बोलिए इसके बारे में। 10,000 फेल करके फेल नहीं हुआ, किसने बोला फेल हो गया? मैं फेल नहीं हुआ साहब, मैंने तो 10,000 तरीके निकाले हैं जो काम नहीं करते। कितना खतरनाक एटीट्यूड होता है जो वैज्ञानिक होता है। और तभी तो वो 10,000 बार लड़ने के बाद हुई फिर जिंदा है। आम आदमी 2 बार हार जाए ना साहब, तीसरी बार वो कितना बड़ा दुखी आत्मा होता है कि सबसे बोलने लगता है नहीं होगा, नहीं होगा, ए भैया गलत चीज है, नहीं होगा जी। हाँ, अभी 2 ही बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है जिंदगी में। तीसरी बार में तो वो मान बैठा है कि मैं हारने के लिए पैदा हुआ, मैं आदमी ऐसा हूं। देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया भारत में कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मिडिल क्लास ने बोला कि यार जब खून ही दे देंगे तो ये आजादी लेके क्या होगा? जब जान ही नहीं रहेगा तो इस जहान से क्या मतलब भाई? तुम सुभाष चंद्र बोस तो क्रांतिकारी आदमी, इतना पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल। उस समय जो सिविल सेवाओं की परीक्षा होती उसमें वो अव्वल थे, टॉपर थे वो। पिताजी ने मजाक मजाक में बोल दिया था कि वो परीक्षा नहीं दे रहे थे, तो मजाक मजाक में बोल दिया था कि बोल दो तुमसे नहीं होगा इसलिए नहीं दे रहे। इस बात के गुस्से में आकर उन्होंने एग्जाम दे दिया और टॉप 3 में शायद थे वो देश में, पूरे देश में, लेकिन नौकरी नहीं की। लेकिन पिताजी ने बस थोड़ा सा हुल दे दिया कि नहीं होगा तुमसे बोल दो, दे दिया टॉपर। और सुभाष चंद्र बोस ने वो नौकरी नहीं की, सिविल से हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी आदमी, उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत का मिडिल क्लास इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। फिर पीछे से एक गुजरात से एक आदमी आया और गुजरात से पहुंच गया सीधे बिहार। उस समय नील से बड़े प्रताड़ित हो रहे थे किसान, नील की खेती करने में बहुत कष्ट था। तो पहुंच गए पूर्वी चंपारण और गुजरात के उस आदमी ने कहा कि हथियार तो उठाना ही नहीं, छूना भी नहीं, लड़ना तो है ही नहीं, बस तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो, सब पीछे पीछे आओ, और लड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं हम लोग, हथियार को तो छुएंगे भी नहीं, और कोई मारे भी तो हम नहीं मारेंगे, मार भले, लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है भैया, बस तुम लोग पीछे पीछे रहो, मैं आगे आगे रहूंगा। लोग बोला बापू आप महान हैं, आइए। महात्मा गांधी इतने महान क्यों है आपको पता है? क्योंकि वो देश की मिडिल क्लास को समझ पाए, वो देश की मिडिल क्लास की मेंटालिटी समझ पाए कि मिडिल क्लास क्या चाहती। और ये देश इतने दिन तक गुलाम क्यों रहा पता है आपको? मिडिल क्लास, निकम्मी मिडिल क्लास की चीज। क्योंकि मिडिल क्लास को कोई मतलब नहीं था, मेरा नौकरी चल रहा है, पैसा आ रहा है। 200 साल कोई देश गुलाम होता है साहब, 200 साल, कभी सोची ना, 200 साल कोई देश गुलाम होता है। अंग्रेज 200 साल हुकूमत करके गए, 200 साल कैसे हुकूमत कर लोगे? क्योंकि मिडिल क्लास बेहोश है।
क्योंकि मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और सबसे ज्यादा कौन होते हैं? 70-80% तो मिडिल क्लास ही रहते हैं किसी भी देश में, राइट? अब 70% वही है और उन्हीं का वोट नहीं मिलेगा, सरकार कहां से बनेगी? 50-50 तो चाहिए कम से कम। तो गांधी जी महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास को जोड़ा, साथ ले पाए। और आप देखिए, जब आप कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है तो लोग बहुत कुछ कर देते हैं। और जैसे ही बोलिएगा कि आपको मेहनत करना है, आग में झोंकना है, और आप अगले दिन कॉल कीजिएगा तो बोलेगा रॉन्ग नंबर। 4 प्रकार के एटीट्यूड है, इस बात को बहुत गौर से समझिए। There are 4 kinds of attitude। पहला एटीट्यूड है बीपीएल एटीट्यूड, इसको कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे वाला एटीट्यूड। ये एटीट्यूड क्या होता है ये समझिए। बीपीएल एटीट्यूड का मतलब है कि ये आदमी बिना रिसर्च किए, बिना अध्ययन किए, बिना किसी तर्क के तुरंत बोल देता है ये सब कुछ नहीं होता है। हम सब जानते हैं, हम राइट, ये सब कुछ नहीं होता है। हम क्या दुनिया नहीं देखे हैं? सही से वो साला बरेली भी नहीं देखा है। हम क्या दुनिया नहीं देखे? इतनी उम्र हो गई जी मेरी, राइट? हम क्या नहीं देखे दुनिया? बीपीएल एटीट्यूड के आदमी के पहचान कीजिए, मजा लीजिए, ये लोगों का धंधा है, मजा लीजिए। आप काहे भाग रहे हैं? मजा लीजिए ना आप। पहला आदमी जो आपको बाजार में मिलेगा ये बीपीएल एटीट्यूड का आदमी होगा। ये आदमी वो है जो बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी रिसर्च के, बिना कोई बात जाने, बिना कोई स्टडी किए तुरंत बोल देता है ये सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं, सब झूठ, सब फ्रॉड, सब मरेंगे। और सुनिए, कई बार ये बीपीएल वाला आदमी बहुत लोगों को डरा देता है। रोज आप महादेव के भक्त हो जाएंगे, ताल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। बेटा, जो आदमी आज तक मंदिर ना गया हो, जिस आदमी ने आज तक नमाज ना पढ़ी हो, 5 वक्त का नमाजी हो जाएगा, 5 वक्त का नमाजी हो जाएगा तुरंत। बस पता चलना चाहिए कि तू मरने वाला है। जैसे ही किसी आदमी को पता चलता है ना कि मरने वाला है, वो जाग जाता है। अब जागे, गरीब आदमी का लक्षण। जब उसको बोलिएगा ना कि तू मरने वाला है, अब उसको बदल देगा। जितने भी गरीब लोग हैं, जब डॉक्टर बोल देता है कि अब आप मर जाएंगे, तुरंत अपनी आदत को गरीब आदमी होता ही वो है जो इमरजेंसी का इंतजार है। कुछ इमरजेंसी हो जाए उसको बदल देगा। कोई घटना हो जाए, मेरी माँ मर जाए तो मैं फिल्म के हीरो जैसा जाग सकता। माँ मर गई, माँ की चिता पे कसम खाऊंगा कि अब कुछ बड़ा कर। अरे नालायक, माँ जिंदा है तब कहाँ था रे? बाप जिंदा थे तब कहां सोया हुआ था? आम आदमी बाप के मरने का इंतजार कर रहा है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, घर में कुछ हो जाए, तब जाके वो जागेगा या मैं काम करूंगा। पहले अब मेरी बात समझ रहे हैं? डोंट वेट फॉर एनी इमरजेंसी, डोंट वेट फॉर एनी इमरजेंसी। जब भगवान ने आपकी जिंदगी में लगभग सब कुछ सही रखा है ना, वो वक्त है जागने का, वो वक्त है भागने का, वो वक्त है कुछ बड़ा करने का, राइट? जब सब कुछ सही चल रहा है, शरीर सही है, माँ बाप सही है, सब कुछ सही है, राइट? ये वक्त है ना जागने का साहब, जब सारी चीजें बढ़िया है। बीपीएल एटीट्यूड का आदमी बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, उसको सिस्टम का ऐसा नहीं पता, उसको शेयर मार्केट का ऐसा नहीं पता, मार्केट का नहीं पता, बट वो तुरंत बोल देगा ये सब कुछ होगा। क्यों? तुम्हारा बाप बोला कि कुछ होगा। कैसे नहीं होता रे बाबा? कैसे नहीं होता? तुम्हारे कहने से नहीं होता। तो तुमको किसने बोला कि नहीं होता? उसको भी उसके बाप ने ही बोला कि नहीं होता। और उसका भी बाप वैसे ही था, और सबके बाप ऐसे ही आ रहे हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जो ऐसे बोलता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सुन लीजिए, उसकी जिंदगी में भी घंटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा। राइट? हो क्या रहा है? जिंदगी तो ऐसी है तेरी, सारे खानदान तो ऐसे ही जा रहे हैं। हो क्या रहा है? बीपीएल एटीट्यूड के आदमी से जब भी मिलिए, पहचान लीजिए कि ये कौन वाला एटीट्यूड वाला है। ज्यादा उसकी बात को सीरियसली मत लीजिए, ज्यादा उससे घबराइए मत, बल्कि उसके लिए जाके थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान भला कर इसका। दिमागी कबूतर वाला है। बीपीएल एटीट्यूड के लोगों से बच के रहिए, इनकी बात को सीरियसली मत लीजिए, और खुद तो कभी बीपीएल एटीट्यूड कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई। पता करो, जानो, पढ़ो, रिसर्च करो, अध्ययन करो, लोगों से मिलो, जानकारी तब बोलो ना कुछ बिना जानकारी के। दूसरा है